तो हमने कल पढ़ा कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूड सम एंड प्रोडक्ट। कॉन्टिन्यूड सम का मतलब सिग्मा, सिग्मा का मतलब कि हम उसको ऐड करते जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि जो कॉन्टिन्यूड सम होता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट। और जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है उसका मतलब मल्टीप्लाई करना, और वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट। डन। उसके बाद हमने रेशो की बात की। रेशो में सबसे पहले अगर मैं ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर कर दूं, उसका नाम डुप्लीकेट रेशो। अगर ए क्यूब रेशो बी क्यूब कर दूं, ट्रिप्लीकेट रेशो। ए की पावर 1/2 रेशो बी की पावर 1/2, सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं। हाँ, ए की पावर 1/3 रेशो बी की पावर 1/3, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। डन डन। उसके बाद हमने पढ़ा कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो होता है दोनों को मल्टीप्लाई करना। फिर पढ़ा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि दो रेशो इक्वल करना, और अगर दो रेशो इक्वल होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। राइट, यही पढ़ा यहां तक? नहीं 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 नहीं, मेन चीज भूल गए, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो मतलब ऐड करना, कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, कंपोनेंटो का मतलब a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई, डिविडेंडो का मतलब माइनस a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई। और अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कर दें, इसकी बात करते हैं अभी। मान लो अगर 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 a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो अगर अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो बोलो क्या बनेगा? ए प्लस बी डिवाइड ए माइनस बी, सी प्लस डी डिवाइड, यही बनेगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा अच्छा, ध्यान से सुनना। सर हम कैसे मान ले कि ये दोनों इक्वल है? दोबारा से कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दो, फिर से ये बन जाएगा। देखो, एक बार कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे तो इसका रूप बिगड़ जाएगा ना, गंदा बन जाएगा, गंदा बिल्कुल। और अगर इसको दोबारा से कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे, दोबारा से अच्छा रूप आ जाएगा। करके देखें, करके देखना। अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो किया हमने, ऊपर देखना क्या बनेगा। ए प्लस बी, अब बोलो क्या लिखूं, क्या यहां पे क्या लिखूं? कंपोनेंडो में ऊपर प्लस होता है ना, तो एक तरह से ये ए बाई बी है अब, प्लस, और नीचे दोनों को क्या करेंगे? अरे नीचे क्या करेंगे दोनों को? ध्यान से, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में ऊपर दोनों को प्लस करते हैं, नीचे दोनों को। अब एक तरह से ना इसमें ये ए है ये बी है, तो ऊपर दोनों को और नीचे दोनों को माइनस। अच्छा अब सोच के बताना इधर क्या बनेगा? सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, नीचे क्या बनेगा? हाँ माइनस का हो जाएगा सारा। अच्छा अब बोलो क्या करें? अब कुछ कट हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, खून खराबा। बी से बी गया, ए से ए गया, डी से डी गया, सी से क्या बचा? तुम्हें लग रहा है सर ए प्लस ए, 2a डिवाइड बाई 2b इज इक्वल टू, डिवाइड बाई, अरे 2 से 2, हाँ, तो a बाई बी इज इक्वल टू, क्या दोबारा से वही अच्छा रूप आ गया इसका? हाँ अब बोलो सर, इसका मतलब कि अगर एक बार कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे तो रूप बिगड़ जाएगा, और दोबारा से अगर अप्लाई करोगे तो रूप वापिस आ जाएगा, अच्छा रूप आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? डन। हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि दूसरी बार अप्लाई करने पे दोबारा से वापिस आ जाते हैं। डन ना? हाँ।
अब अब अच्छा 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 सर, मुझे ये बताओ, अगर मैं ऐसे एग्जांपल लूं, मुझे अप्लाई करके बताओ कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई करके बताओ, फिर माने। ट्राई करो, ट्राई। कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे? बोलो। सर अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इधर वाई अकेला है, क्या करें? क्योंकि अगर अप्लाई करना है तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी चाहिए रेशो। क्या इधर सी बाई डी है? अरे है तो। हाँ, वन लिख दो ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा करो करो, अप्लाई करो, देखें क्या करते हो तुम। अच्छा, किस किस को लग रहा है कि सर जब आप अप्लाई करोगे ना तो ऐसा बनेगा, ऊपर इन दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, इसके नीचे क्या लिखें? जब पहली लर्निंग इससे ये मिलती है कि तुम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई तभी कर सकते हो जब दोनों रेशो में हो। जब तक ये रेशो में नहीं है ना, तो तुम्हारे मन में कुछ हुआ यार, ये तो अप्लाई कैसे करी इधर, हुआ ना? तो इसका मतलब कि रेशो में होगा तभी अप्लाई हो सकता है। पहली लर्निंग इज इक्वल टू जीरो कैसे? ना ना। अच्छा, दूसरी लर्निंग ये, इसने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल सही। सर मान लो इज इक्वल टू दिया ही ना हो, अप्लाई कर ही नहीं सकते। जब तक दो रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है ना, तुम कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर ही नहीं सकते। पहली चीज कि वो रेशियो में प्रोपोर्शन में होने चाहिए, कि मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होना चाहिए प्रोपोर्शन में। दूसरा कि दोनों एग्जैक्ट रेशियो होनी चाहिए, ए बाई बी। दो लर्निंग, समझे? लिखवाता हूं इसको, ये चीज को, है ना? अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जीरो आ जाए सर तो नहीं अप्लाई करेंगे, होनी चाहिए रेशो दोनों तरफ। हाँ, अगर अकेला ये दे दिया, इधर दिया ही नहीं, ये दिया ही नहीं, नहीं अप्लाई कर सकते। दो रेशो इक्वल होनी चाहिए। हाँ, भले ये 0/1 हो, वो चलेगा, बट रेशो होनी चाहिए वो। हाँ, जीरो ही होगा। अच्छा, क्या लिखूं? दोनों को ऊपर क्या करेंगे, ऐड, और नीचे दोनों को, अच्छा इधर बोलो क्या लिखूं, y+1 डिवाइड बाई, यही बनेगा। ऐसे अप्लाई करेंगे। अब किस किस को ये लग रहा है कि सर इसको अगर दोबारा से आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? सेम क्या बनेगा? वेरी गुड, यही बन जाएगा। और आपको पता है कि अगर तुम्हें ऐसा भयंकर रूप मिल जाए ना, तो आप कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई मत करना, सीधा बता सकते हो रेशो क्या होगी। पता है कैसे? सुनना सुनना। अगर मैं अगर मैं यहाँ पर, ये मान लो है ही नहीं, डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दो, इग्नोर ब्लर कर दो। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाऊं और इधर भी डिवाइड का साइन लगा दूं, तो तुम्हें लग रहा है सर ये तो 10⁻x डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू y बाई, सर ये तो दोबारा से यही तो है। तो इसका मतलब जब भी तुम्हें कंपोनेंट और डिविडेंड वाला रूप मिल जाए तो तुम क्या करोगे, इधर डिवाइड लगा दोगे दोनों में, तो वही बन जाएगा। ठीक है, ट्रिक है ये, ट्रिक। तुम्हें दोबारा से कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करने की जरूरत, सीधा बोलोगे अच्छा दिस डिवाइड बाय दिस, ये कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही तो है। समझ गए ना? अच्छा मान लो अगर 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 यही ऐसा रूप होता, एग्जांपल दे रहा हूं मैं ऐसे ही, तो मुझे बताओ कि वो क्या होती रेशो, रेशो बता सकते हो? हाँ, क्या करेंगे, क्या करेंगे? सर आप ऐसे करो, यहाँ पे डिवाइड लगा दो, तो क्या बनेगा, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर -x इज इक्वल टू, तो सर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने से पहले ये रूप होगा इसका। बात समझ गए? डन ना?
हाँ, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि कई बार ये होगा, तुम्हें ये दे देगा, तुम बोला बताओ कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करके क्या बनेगा, या इससे पहले क्या रेशो थी। ठीक है, ये क्वेश्चन में अप्लाई होगा, पूछा थोड़ा जाएगा जेई में, ये क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तुम्हें जब भी ये दिखा दिमाग में आ जाए, अच्छा ये तो इसकी बात कर रहे हैं, समझे बात को। डन। हाँ लिख लो इसे, लिख लो, लिख लो फटाफट। हम्म। ना 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 ना। डन। हाँ भी मिस्टर स्माइल। डन। बढ़े। अब नाइन्थ, नाइन्थ नाइन्थ। 8 पॉइंट्स हो गए थे ना, चेक करना पीछे। 9 पॉइंट, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अच्छा अगर तुम्हें किसी रेशो को प्रोपोर्शन में लिखना है तो कितने नंबर चाहिए प्रोपोर्शन में लिखने के लिए? 2, A/B चाहिए सिर्फ। प्रोपोर्शन का मतलब क्या था कि 4 चाहिए, पर नहीं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर तुम्हें 3 नंबर भी दिए हुए हैं ना, तुम तब भी लिख सकते हो। देखना कैसे, देखना। इफ A, B, C आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन, तो क्या होगा? इसका मतलब पता क्या होता है कि जो A रेशो B होगा ना, और जो B रेशो C होगा, वो दोनों इक्वल होंगे। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि AB की रेशो और BC की रेशो दोनों क्या होंगी? ठीक है ना, अगर 3 रेशो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो A/B किसके इक्वल आ जाएगा? B/C। अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि B² इज इक्वल टू AC? अरे कैसे कैसे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर 3 नंबर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो मैं बोलूंगा सर B² इज इक्वल टू AC। डन। समझ गए? इफ ABC आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अच्छा, कंपाउंड रेशो अलग चीज है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। डन। लिख लिख लिया करो साथ साथ, फटाफट फटाफट। और खटा खट। बढ़े आगे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बड़े काम की चीज है, वो है 10th हमारा, जिसको हम बोलते हैं के मेथड। सर के मेथड क्या होता है? के मेथड का मतलब कि मान लो अगर 2 से ज्यादा रेशो इक्वल है, 2 से हम 3 मान लेते हैं कि A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F, तो वो किसी के तो इक्वल होंगी ना। तो के मेथड कहता है कि ऐसे करो, आप इसको के इक्वल ले लो। अरे बात तो एक है, तीनों इक्वल तो है ना किसी के। तो अच्छा, अगर अगर किसी बच्चे ने बोला सर तीनों इक्वल है, मैंने कहा हाँ है। उसने बोला सर अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख दूं, तो सर ए की वैल्यू बी के आएगी? मैं बोलूंगा आएगी। और सर अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख लूं तो सी की वैल्यू डी के आएगी? बिल्कुल आएगी। और उसने बोला सर अगर इन दोनों को रख दूं तो ई की वैल्यू एफ के आएगी? मैं बोलूंगा बिल्कुल आएगी भाई। समझ रहे हो बात को? तो अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं, उसकी बात मानते हैं, तो A/B किसके इक्वल? के। तो ए किसके इक्वल?
बी के। और अगर इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो सी किसके इक्वल? सर डी के। और अगर इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो ई किसके इक्वल? एफ के। मैंने कहा बिल्कुल भाई, तेरी बात बिल्कुल सही है। तो जब भी तुम्हें दिखे सर 3 रेशो इक्वल है, उसको के इक्वल ले लो, अपने आप ए किसके इक्वल आया? बी के, सी डी के, ई एफ के, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, काम आएगा ये। बड़ी खतरनाक चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत काम की चीज। कंपोनेंट और डिविडेंड इतना काम नहीं आएगा जितना ये काम आएगा, ठीक है ना? डन। अच्छा, इसका बी पॉइंट, इसका बी पॉइंट लिखना, एक चीज देखना, अगर 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 एक से ज्यादा रेशो, अगर एक से ज्यादा रेशो प्रोपोर्शनेट हैं, प्रोपोर्शनेट हैं, प्रोपोर्शनेट का मतलब इक्वल है, वेरी गुड है, तो तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल, मैं बताता हूं ये होता क्या, लिख लो एक बार। तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल हो सकती हैं, हो सकती। सर मतलब क्या इसका, ये बोलो। ये तो हवा के आपने अंग्रेजी में लिखवा दिया, इंग्लिश में। मतलब बोलो इसका क्या है ना? हमें तो समझ ही नहीं आया लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, नहीं समझ आया ना? हाँ, मुझे भी नहीं आएगा अगर मैं ये पढ़ूंगा तो, किसी को नहीं आएगा सर क्या लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या बकवास कर रहे हो ना? हाँ, बकवास नहीं है। मान लो कि अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, तीनों ऊपर वाले को मैं इक्वल रख दूंगा और नीचे इन तीनों को, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। सर ये बस यही है लीनियर कॉम्बिनेशन? नहीं, इसको और भी तकड़ी चीज है। क्या सर? कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मानो, देखना देखना ध्यान से, लिखना मत, कि a प्लस सी को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस 2c, ई को जिससे मर्जी कर दो जो दिल में आए, 5e। बट नीचे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, b प्लस 2d प्लस 5, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ वही कह रहा हूँ, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कि सर अपनी मर्जी से कुछ मर्जी लगा दो, हाँ कुछ मर्जी लगा दो। मान लो मैं ऐसे लिख दूं, ए को किससे मल्टीप्लाई करूं, बोलो जो दिल में आए, क्या किससे करूं? 50। सर 50 ए प्लस बी को किससे करूं, सी को, इसको भी 50 से कर दो सर, ठीक है, प्लस इसको किससे करूं, इसको 50 से जिससे मर्जी कर दो, 2e। तो नीचे वाले को क्या लिखोगे, सेम 50b 50d और 2। सर क्या बात है, मजेदार। लिख सकते हैं, बिल्कुल प्रूव करेंगे अभी। क्यों लिख सकते हैं, कैसे सर, ऐसे कैसे? अच्छा इसका मतलब सर आप, इसका मतलब सर आप ए को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो, मतलब एक्स से, सी को जिससे मर्जी करो और ई को जिससे मर्जी करो, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल। बट नीचे भी सेम करना पड़ेगा। बोलो क्या लिखूं यहां पर, एक्स बी, अरे वाई डी, सही बिल्कुल, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। समझ रहे बात को, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। सर ऐसे हम कैसे मान लें, आप तो बकवास कर रहे हो। हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे सर? अच्छा, ये तीनों किसके इक्वल थे? के इक्वल थे, के इक्वल थे। अच्छा मैं इन चारों में से किसी एक के इक्वल प्रूफ कर देता हूं, किसी एक को। किसको करूं बोलो? सेकंड वाले को करूं? ठीक है, आओ सेकंड वाले को करते हैं। मैं क्या करूंगा ना, ध्यान से सुनना, जस्ट सोच के बताओ, अगर ये के इक्वल है तो ए की वैल्यू क्या होगी? सेकंड को प्रूव कर रहे हैं, ए की वैल्यू बोलो।
इन दोनों को अगर इक्वल रखें तो ए की वैल्यू बी के, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, अभी तो हमने लिखा था सी की जगह बोलो 2 कैसे डी के, क्यों, क्योंकि जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे सी इज इक्वल टू, अच्छा ई की जगह बोलो एफ के, अरे एफ के थोड़ा सही है ना, एफ के। अच्छा नीचे वैसे का वैसे लिख दो बी 2D। अच्छा ऊपर क्या कॉमन आ रहा है तीनों में, के, किस किस को दिख रहा है सर, जब के आप कॉमन लोगे ऊपर नीचे बिल्कुल सेम बन जाएगा, अरे बोलो यार, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये दोनों सर कट हो गए, तो क्या आ गया, इसका मतलब सर ये रेशो किसके इक्वल होगी, और हमने माना था ना ये तीनों इक्वल हैं के, तो इसको भी प्रूव कर दिया किसके इक्वल, तो बाकियों को प्रूव कर लोगे, कैसे कैसे, वही ए की जगह सी की जगह, ठीक है, फटाफट इसको प्रूव कर दो, फटाफट इसको प्रूव कर ही दो, लगे हाथ, जल्दी जल्दी कर दो, मैं करता हूं वेट तब तक। समझ गए ना लीनियर कॉम्बिनेशन। हम्म। ना उसको वैसे का वैसे, अच्छा मैं भी करता हूँ साथ साथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको प्रूव करते हैं इसको। तो इसमें क्या करेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह बी के, और सी की जगह डी के, और ई की जगह एफ के, और नीचे वैसे का वैसे एक्स बी वाई डी और जेड एफ। ऊपर क्या कॉमन लेंगे, के, क्या बचा, एक्स बी वाई डी डिवाइड बाय, खून खराबा हुआ, क्या बचा, के ही तो बचा। हाँ अरे के इक्वल लिया तो के ही आएगा ना, तीनों को किसके इक्वल लिया था, किसके इक्वल लिया था, के, है ना, ये रहा, के इक्वल तो लिया था, है ना, तो के ही आएगा ना, जिसके मर्जी इक्वल ले लो, हाँ कोई चक्कर नहीं, डन, बढ़े आगे, ठीक है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते, किसी, कब लिखेंगे कब, जब एक से ज्यादा रेशियो प्रोपोर्शनेट हो, डन, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। सर सिर्फ रेशो में, मतलब सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, सर हम तो डिग्री में खेलना चाहते हैं, पावर में, तो पावर में भी खेल सकते हो भाई, कोई चक्कर नहीं है। सिमिलरली कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सुनना, x a की पावर 1/n y e की पावर 1/n प्लस z e की पावर डिवाइड बाय सेम x b की पावर 1/n। सर पावर में खेलेंगे हम, बिल्कुल खेलो भाई, लिखो ऐसे, कोई चक्कर नहीं है, कि होल पावर, सर ऐसे कैसे हम मान लें, हमें तो प्रूफ चाहिए, प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे प्रूफ, एक ही जगह, हाँ एक ही जगह क्या लिखेंगे, बी के, सी की जगह डी के, करके देखो फटाफट क्या इक्वल आ रहा है, लिख दो, ए की जगह लिखा बी के, सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के,
की होल पावर, अभी नहीं लिखेंगे, डिवाइड बाय नीचे वैसे का वैसे, एक्स बी की पावर 1/n, ऐसा और ऐसा। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि सर ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, k की पावर 1/n, क्या k की पावर 1/n, अंदर क्या बचा, x b की पावर 1/n, y z, हाँ, और नीचे बोलो क्या सेम यही बचा, अरे यही तो है, हाँ, की होल पावर n, कट गया, और k की पावर 1/n है यहां पर, इंटू इसकी पावर क्या है n, क्या आ गया, यही तो चाहिए था। इसका मतलब इसको आप पावर में भी खेल सकते हो, किस तरह, इस तरह, ठीक है ना, डन। क्वेश्चन करते हैं एक आधा, चलिए चलिए खेलें थोड़ा सा, 3-4 क्वेश्चन लगा लें और हमारे बेसिक्स खत्म हो जाएंगे, जल्दी जल्दी, फटाफट, खटाखट, समझ गया ना, चलो 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 चलो, आइए क्वेश्चन नंबर 1, आज का पहला क्वेश्चन, अगर अगर इफ x plus y by 2 is equal to y plus z by 3 is equal to z plus x by 4, then find the value of x ratio y ratio z। अगर वो तीनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू फाइंड करो। अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा अगर ये तीनों इक्वल हैं तो किसके इक्वल होंगे, के, और अगर ये तीनों के इक्वल हैं तो मुझे बताओ x प्लस वाई किसके इक्वल, 2 के, कैसे कैसे कैसे, क्योंकि जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे हो जाएगा। अच्छा सर y प्लस जेड किसके इक्वल, 3 के, और सर z प्लस एक्स किसके इक्वल, 4 के। अच्छा अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, क्या किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा हुआ, बताओ कैसे लिखा, कैसे लिखा, किसको प्लस किया, तीनों को, वो कैसे, x प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, जेड प्लस जेड, तीनों को ऐड किया, तो इसका मतलब सर x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आया, 9 के बाई, क्या ये बात क्लियर है, डन, ठीक है ना। अच्छा सर हमें तो ये चाहिए, आप ये क्या फाइंड कर रहे हो, अब देखो, देखना देखना कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इसके इक्वल है 9 k/2 के, और हमें ये तो पता है कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, 2 के, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां फिल कर देंगे। जब मैंने फिल की x प्लस वाई की वैल्यू 2 के, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है सर z आ गया मेरा, z बोलो क्या आया, प्लस उधर जाकर माइनस, कितना आया, 5 k/, अच्छा सर ठीक है, z आ गया, तो z की वैल्यू यहां फिल कर दो, y आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, तो y प्लस जेड किसके इक्वल, 3 के, तो z की वैल्यू फिल करेंगे 5 k/2, तो बोलो कितना आएगा y, तुम बोलोगे, तुम बोलोगे, अरे यार इतना टाइम, अब बोल दो, अरे अब तो बोल दो, k/2। अच्छा y की वैल्यू किस में फिल करें, इसमें, इसमें कर दो, x आ जाएगा, करो करो फटाफट, y की वैल्यू फिल की हमने,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 2k है, तो y की वैल्यू k/2 फिल की, कितना 3k/2। देख लो, मैं तुम्हारे तुम्हारे सारे छोड़ रहा हूँ, बाद में गलत मत कर देना। लिख दूं, x आ गया। अच्छा, मुझे क्या फाइंड करना था, x रेशो y, x कितना 3k/, लिख दो। y कितना, कहाँ गया, ये रहा कितना k/2। z कितना 5k/2, कट गया। और बताओ खून खराबा कैसे हुआ, कौन कटा, k काट दिया, क्या बचा 3 खत्म। ठीक है ना, के मेथड देखो कितना इजी कर रहा है काम को। नहीं तो ये क्वेश्चन तुम्हें आता, तुम कहते घबराहट में, अरे बस सर क्या पूछ रहे हो, है ना, मजेदार। ठीक है ना, कोई दर्दनाक चीज होनी भी नहीं चाहिए, बेसिक्स है ये, कल से शुरू है क्लास +1, सही। ठीक है, अभी तो 8 9 10 चल रही है, जो तुमने घपले किए हैं 6 7 में, मैं उसको भर रहा हूं मैं, जो गड्ढे रह गए भरने वाले। अरे ये किसमें सीखते थे, 7 में ही तो था, है ना। डन। डन, समझा कर, समझे में जोर दो। समझ भी लिया, साथ साथ लिख भी लिया, कल वाला लिख लिया। गुड 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 गुड। चलिए चलिए। हम्म हम्म। उधर से लेट छुट्टी हुई, कितने बजे, इतनी लेट क्यों। अच्छा, हाँ, साथ के साथ चेक किया, ऑब्जेक्टिव था, फिर वो डिस्कस किया। पहले कितने कितने घंटे टेस्ट था। अच्छा, ठीक है ठीक है, सही है सही है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आगे। चलिए, क्वेश्चन है अपने पास, इफ a/b is equal to c/d, then a² + b² अपॉन c² + d² किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन 1/2, बी ऑप्शन a + b डिवाइड बाय c + d, सी ऑप्शन a - b अपॉन c - d, डी ऑप्शन ab/cd। हाँ भी। अच्छा सर, ये दोनों रेशो इक्वल हैं, किसके इक्वल, ए के, तो ए की वैल्यू बी के, और नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, और सी की वैल्यू डी के, पक्का। चलो अच्छा 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 सर, ये दोनों इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, के, तो यहां से ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, इसमें फिल कर दो, इसमें ए की वैल्यू फिल करते हैं बी के, तो ये क्या बनेगा, b² प्लस b², और जब c की वैल्यू डी के फिल करेंगे तो क्या बनेगा, d² प्लस, अच्छा ऊपर बोलो क्या कॉमन आया, b², नीचे क्या बचा, और नीचे कुछ खून खराबा हुआ, अच्छा खून खराबा होके क्या आया, b² बाई, अच्छा सर कोई ऑप्शन है ऐसी, हाँ हाँ, नहीं है सर, अच्छा बीडी है सर यहाँ पर कुछ, है ना, हाँ इधर, ना ना ये भी नहीं, ये भी नहीं, सर कुछ ऐसा ऐसा तो है, बीडी है ना, पर प्लस में नहीं है,
तो क्या मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b/d इंटू b/d? हाँ सर, कोई चक्कर नहीं है, स्केयर तो है। अच्छा, अच्छा सोच के बताना, b इधर जाएगा c इधर जाएगा, तो b/d किसके इक्वल आएगा? a/c। इसका मतलब b/d की जगह क्या लिख सकते हो? इनटू, तो कितना आया? ऑप्शन नंबर क्या? हाँ, कंपाउंड रेशो नहीं कह सकते इसे, हाँ कह भी सकते हो, AC/BD। हाँ कह सकते हो, कह सकते हो, कह सकते हो। चलो ठीक है। चलो सर ये इसकी कंपाउंड रेशो है। हाँ ठीक है, ये इसकी कंपाउंड रेशो है। हाँ ये सही है, सही पॉइंट है यार, कि सर अगर सी को इधर ले जाओ, बी को इधर, और अगर मल्टीप्लाई करो तो यही तो बनेगा, तो ये इसकी कंपाउंड रेशो है। क्या बात है, सही, खूबसूरत, है ना? डन, बड़े आगे, नेक्स्ट लिखो, फाइंड फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, फाइंड फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशो, find numerical value of the ratio if a upon b plus c is equal to b upon c plus a is equal to c upon, इसका आंसर बोलो क्या आएगा? एक वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल नंबर, बोलो क्या? बोलो क्या? हाँ, क्या? कुछ मर्जी करो, मुझे बताओ क्या आएगा नंबर? हम्म, बोलो बोलो, सोचो सोचो, क्या आएगा? हम्म बिल्कुल, रुक गया रुक गया, सोचो। ना ना, नहीं नहीं नहीं, जीरो कैसे? ए की वैल्यू क्या भरी? हाँ, तो ए की वैल्यू तो आ गई फिर बी प्लस सी के। हाँ, तो वो तो के ही आ गया। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, जीरो कैसे आया फिर? वो तो के आया ना। अरे हाँ, तो काट दिया, के बचा ना वो। अच्छा किस, ध्यान से सुनो, लीनियर कॉम्बिनेशन याद है? याद है? क्या मैं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ऐड कर दो, कर सकता हूँ, और नीचे जब तीनों को ऐड करोगे, ए प्लस ए, बी प्लस बी, और सी प्लस सी, कुछ कट हुआ? अरे हो गया, तो क्या आया? क्या था इसमें? जब किस किस को ऐसा लग रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था? क्या मैं इसको ए को 1 से मल्टीप्लाई करता, बी को 5 से, सी को 10 से, लिख सकता था ना लीनियर कॉम्बिनेशन? अच्छा, इसको 5 से करता, 10 से, 12 से, कर सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको एक्स से, इसको वाई से, इसको जेड से, पर नीचे भी वैसे ही करना पड़ता। तो ये था हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन का टॉपिक, और यहाँ पे बेसिक हमारा खत्म। इतने बेसिक बहुत हैं आगे बढ़ने के लिए, डन है ना? अब कल से हम लॉगरिथम शुरू करेंगे, और तब पूरा 1.5 घंटे की अब क्लास चलेगी, क्योंकि ये तो 8 9 10 था, तो एक एक घंटा चल रहा था, पौना 1 घंटा। अब तुम्हारी सही +1 की क्लास स्टार्ट होगी कल से, डन।
और पहली चीज, जो मैं लोगरिथम के तुम्हें वो सेंड करूंगा उसका प्रिंट आउट निकलवा के ले आना, ठीक है? साथ साथ रोज के रोज लगाएंगे, डन है ना? और एक मैंने टेलीग्राम पे भेजा भी था, तूने देखा हो, सारी बुक बुक की है उसमें, सारी जितने भी। हाँ, तो +1 से लेके +2 तक सारे का सारा ही है, सारे का सारा, है ना? हाँ। कैसे? बहुत भाई, बहुत। उसके अलावा भी करेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है? अब